हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस 2019 का पेपर करवा रहे हैं, हिंदी का। प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न आए हिंदी के दोस्तों, 37 प्रश्न, वो आज आपको हम करवा रहे हैं। देखिए, हिंदी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। अब आपको इसमें बताना है कि मुद्रा का समास विग्रह करने पर कौन सा बनेगा, यही आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, मुद्रा का। अब देखिए, मुद्रा दिया है, लेकिन मुद्रा के इसमें क्या दिया है, कहीं आपको नहीं दिया है। देखिए, चक्रधर में है जिसके चक्र है, अधर में जिसके चक्र धारण किया है जिसने चक्र है, घर में जिसके। अब देखिए, मुद्रा तो दे दिया, लेकिन इसमें विग्रह कोई सा नहीं है, तो इसको आयोग ने क्या किया है, सबको बराबर नंबर दिया, इसे अलग कर दिया है, ये गलत डाल दिया। तो इसमें किसका इसमें दे दिया है, चक्रधर। किसका दिया है, चक्रधर का। चक्रधर का समास विग्रह आपको करना है। चक्रधर का यदि समास विग्रह आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, चक्रधर का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र धारण किया है जिसने, ये आंसर हो जाएगा सी। चक्रधर का समास विग्रह क्या हो जाएगा, चक्र धारण किया है जिसने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पंद्रह नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य सबसे अच्छा एवं एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए आप लोग। रात में घूमने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, रात में घूमने वाले, रात को क्या कहते हैं, रात को पहले तो कहते हैं निशा। निशा माने रात, निशा होगा। सर्वाधिक उपयुक्त इसमें क्या होगा, देखिए, निशाचर, निशा रात में चरण करने वाला, तो ये हो जाएगा निशाचर। निशाचर होता है रात में घूमने वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यदि आपको तपस्वी, भ्रमण और अचर का बताना होगा तो क्या होगा, भ्रमण का क्या होगा, भ्रमण करने योग्य जो होगा वो भ्रमणी होगा। तपस्वी क्या होगा, जो तप करने वाला हो, तप करने वाले को तपस्वी कहते हैं। जो वस्तु चलने वाली ना हो, जो वस्तु चलने न वाली ना हो उसे क्या कहें, अचर। अचर मतलब चलने वाली ना हो, उसे अचर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15 के बाद 16 नंबर का, ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न, कितना धुंधला है, फिर भी चलिए देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए नकारार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुनें। मुद्रा, आपको मुद्रा का बताना है, मुद्रा का अनेकार्थी क्या होगा, मुद्रा का अनेकार्थी क्या होगा, बताइए। मुद्रा का अनेकार्थी क्या होगा, सबसे अच्छा मुद्रा का क्या होगा, मुद्रा का होगा समानार्थी रूप होगा। मुद्रा का अनुपार्थी समानार्थी क्या होगा, रूप होगा। और क्या कहेंगे मुद्रा को, मुद्रा को कहेंगे मोहर कहेंगे, सिक्का कहेंगे, अंगूठी कहेंगे, छापा कहेंगे, चिन्ह कहेंगे, ये सब होगा मुद्रा के अनेकार्थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं तो ये आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। सही कर्ता कारक को आपको बताना है कि रोहन ने हॉकी खेली, रोहन ने हॉकी खेली, इसका सही क्या होगा, कर्ता कौन सा होगा, रोहन ने क्या है, ने है सही कर्ता कारक। कौन सा कर्ता कारक, कर्ता कारक बताना है तो कर्ता ने, देखिए इसका क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता कारक बता रहा ने से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग के लिए, संबोधन संबंध क्या होता है, का की रे, नानी रे, अधिकरण में पर होता है संबोधन, हे ओ अजी, ये सब होता है। तो ये कितनी विभक्ति हो गई, ये विभक्ति हो गई 8 विभक्ति हो गई कारक की। तो कर्ता कारक का कौन सा है इस वाक्य में, ने किसके लिए किया गया है, ने कर्ता कारक के लिए किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है ये बताना। कर्ता का अर्थ क्या होता है, कर्ता का मतलब जो काम करने वाला होता है उसे ही कर्ता कहते हैं, जो काम करने वाला होते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्ता। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, 19 नंबर क्या करा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें बताना है आपको, काल समय का बोध करा रहा है, कौन सा, आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, कौन सा काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, क्या बता रहा है, यही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, आज वर्षा होगी, पहला पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल, आज वर्षा होगी, ये कह रहा आज वर्षा होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, अभी हुई नहीं है, तो सामान्य वर्तमान काल। ठीक, आगे क्या है, संभाव्य वर्तमान काल,
संभाव्य वर्तमान काल तब होता जब ये संभावना हो जाती कि आज वर्षा होने वाली है, ऐसे होता। भूतकाल में क्या कहते हैं, भूतकाल में अगर रहता तो क्या कहते, भूतकाल होता तो ये कहते आज वर्षा हुई, तो ये भी नहीं होगा। समान भविष्यकाल, समान भविष्यकाल में क्या होगा, आज वर्षा होगी, कल मैं हरिद्वार जाऊंगा, तो गा लग गया इसमें, तो गा हो गया तो वर्तमान काल होगा नहीं, तब कौन सा हो जाएगा, भविष्यकाल। कौन सा हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही विकल्प का सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानना है। इसमें सकर्मक क्रिया कौन सा है वो बताना, ठीक है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। देखिए कशिश हंस रही है, पहला क्या है, कशिश हंस रही है, इसमें आपको सकर्मक क्रिया बताना है। सूरज उग रहा है, चिड़िया उड़ रही है, सीता बीड़ा बजा रही है। देखिए सकर्मक अकर्मक की पहचान कैसे करते हैं, सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या करते हैं, क्रिया के साथ क्या से प्रश्न लगाते हैं, क्रिया के साथ क्या करते हैं, क्या से प्रश्न लगाएंगे। यदि उत्तर मिलता है सही तो सकर्मक है, नहीं मिलता है तो अकर्मक है। अब देखिए हंसना, क्या हंस रहा है, कुछ उत्तर मिल रहा है, क्या हंस रहा है, आप अपना वो करिए, इमेजिन करिए क्या हंस रहा है, पता नहीं क्या हंस रहा है। अब ये मत कहिए कि कोई लड़का हंस रहा है, कोई लड़की हंस रही है, या कोई कुछ भी, कोई हंस रहा है। किसी पर्सनल व्यक्ति को क्या से प्रश्न नहीं किया जाता, कौन से किया जाता है। अभी कहेंगे कौन हंस रहा है तो कशिश हंस रही है, ठीक, तो क्या से प्रश्न करना है, कौन से नहीं करना। तो क्या हंस रहा है, कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया नहीं है। चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है, तो कितने लोग सोचेंगे चिड़िया उड़ रही, नहीं, कौन उड़ रहा है तब कहते चिड़िया उड़ रही हैं। क्या उड़ रहा है, पता नहीं क्या उड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसका भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। सूरज उग रहा है, क्या उग रहा है, क्या उग रहा है, पता नहीं क्या उग रहा है, ये भी नहीं होगा। सीता बीड़ा बजा रही है, क्या बजा रही है, बजा रही है, बजा रही है, क्या बजा रही है, बीड़ा, बीड़ा देखिए मिल गया कि नहीं, तो इसमें कर्म मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी हो जाएगा आंसर, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, ये डी, सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा, डी, सीता बीड़ा बजा रही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग, पुल्लिंग बताना है आपको। इसमें ये देखिए प्रश्न दिया गया, इसमें आपको पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग बताइए कौन सा है, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी का आपको क्या बताना है, पुल्लिंग बताना है। सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, सम्राट, सम्राट, सम्राज्ञी स्त्रीलिंग है, सम्राट पुल्लिंग है, तो सम्राट। राजा का क्या होगा स्त्रीलिंग, राजा का हो जाएगा रानी, ठीक। महाराजा का क्या होगा, महारानी हो जाएगा स्त्रीलिंग, महारानी, ये सब पुल्लिंग है। अब आपको पुल्लिंग बदलना है, सामग्री का पुल्लिंग बताना है, तो ये देखिए राजा का रानी हो जाएगा, महाराजा का महारानी हो जाएगा, बादशाह का क्या हो जाएगा, बेगम हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला शब्द बताना है। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, देखिए आप लोग का बहुत लिखे होंगे, चिड़िया में क्या होता है, चंद्रबिंदु लगा होता है, क्या लगा होता है, चंद्रबिंदु लगा होता है, आप लोग बहुत बार लिखे हैं, बस लिखते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, बहुवचन, चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, वर्ण स्वर की सहायता से, वर्ण और स्वर, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए, मतलब जिसमें स्वर और अक्षर दोनों मिलकर बनते हैं। जैसे व्यंजन, देखिए व्यंजन कभी भी स्वर के बिना नहीं बोला जाता, स्वर अकेला बोला जाता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन कभी स्वतंत्र नहीं होता है। व्यंजन खुद से नहीं बोला जाता है, क को क के साथ अ लगा होता है, ख में क, ख के साथ अ लगा होता है, तो वर्ण व्यंजन के साथ, स्वर के साथ कौन बोले जाते हैं, व्यंजन, ठीक। तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी, व्यंजन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। सही विशेषण वाला शब्द चुनना है, देखिए क्या हो जाएगा, शक्ति, शक्ति का आपको विशेषण बताना है, तो शक्ति का विशेषण क्या हो जाएगा, शक्ति का विशेषण बताइए, शक्ति का विशेषण क्या हो जाएगा, अब शक्ति का विशेषण बताइए। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, शक्तिवर्धन है, शक्तिरोधक है, शक्तिशाली, सशक्त है, तो इसमें विशेषण कहाँ है, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को क्या किया, निरस्त कर दिया। शक्ति का इसमें विशेषण किसी ऑप्शन में नहीं दिया था, इसलिए इसे वो कर दिया, निरस्त कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का पहचान करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित, ये तो स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, स्वर रहित दिखने के लिए किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, ये बताइए।
जैसे हम लिखें व्यंजन को स्वर रहित दिखना है, स्वर रहित दिखना है व्यंजन को, तो क्या लिखेंगे, उसमें हलंत लगा देंगे, बस स्वर रहित हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। सर्वनाम के सही भेद को पहचानना है। कोई आपसे मिलने आया है, तो इसमें कोई कौन सा सर्वनाम है ये पूछ रहा है। देखिए अनिश्चित सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चित, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है अनिश्चित सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चित संबंध क्या होता है, जो सो, संबंध क्या होता है, जो सो जैसा तैसा। निज में क्या होता है, निज में होता है स्वयं खुद, निज में क्या होता है स्वयं खुद। आप प्रश्न में क्या कौन, तो आपका इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोई, क्या हो जाएगा, कोई क्या हो जाएगा, कोई अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की प्रसिद्ध पुस्तक रचना कौन सी है ये बताना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरिवंश जो है तो उनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, परिप्रवास। कौन सी है, परिप्रवास, परिप्रवास। और देखिए और सबकी किताब देख लीजिए, अयोध्या सिंह की परिप्रवास प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद देखिए झरना किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का, झरना किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। और प्रेम प्रलाप किसका है, प्रेम प्रलाप है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और अंधा युग किसका है, धर्म कुमार, धर्म भारती, धर्मवीर भारती हैं, उनकी रचना धर्मवीर भारती। परिप्रवास आपको है अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, मैला आंचल। कौन सा है, मैला आंचल। आप लोग इसे याद कर लिए, फणीश्वर नाथ की रचना कौन सी है, उपन्यास, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा, ये बताना है कौन सा है, मैला आंचल। अब करें मधुशाला किसका है, मधुशाला आप लोग जानते हैं मधुशाला किसका है, बहुत फेमस राइटर हैं हरिवंश नारायण हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय जी का है। मुद्रा राक्षस किसका है, देखिए मुद्रा राक्षस मृग नैनी का, मृग नैनी का है मुद्रा राक्षस। सॉरी गलती हो गया दोस्तों, देखिए फिर से। मधुशाला किसका है, हरिवंश राय बच्चन जी का है, हरिवंश राय जी का है, ठीक है, मधुशाला हरिवंश। मृगनयनी किसका है, मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा का है, वृंदावन लाल वर्मा का है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है, हमसे गलती हो गई, विशाख दत्त जी का मुद्रा राक्षस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इसमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। इसमें बताना है मीराबाई ने कौन सा नहीं लिखा है, उसी का आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए सबका हम अभी लिख देते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए गीत गोविंद का टीका तथा राग सोरठा के पद, ये किसका है, मीराबाई के प्रमुख काव्य संग्रह। गीत गोविंद का टीका और राग सोरठा ये दोनों किसका है, मीराबाई द्वारा रचित हैं। और वैदेही वनवास मीराबाई द्वारा नहीं रचित है। तो इसमें पूछ रहा है नहीं रचित है, ये पूछ रहा है, तो कौन सा है, वैदेही, ये है, ये वाला नहीं है, वैदेही वनवास मीराबाई द्वारा नहीं रचित किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इसे लिखा है, किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। राग गोविंद किसने लिखा है, राग गोविंद गीत गोविंद राग सोरठा, ये किसने लिखा, मीराबाई ने। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को किस पे मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी को हिंद तरंगड़ी के लिए 1955 में दिया गया था। हिंद तरंगड़ी के लिए किसके कब दिया गया था, 1955 में दिया था। इनकी अन्य रचना अगर से देखा जाए, इनकी अन्य रचना माखनलाल चतुर्वेदी के क्या है, समर्पण है और क्या है, समर्पण है, युग चरण है और माता है, ठीक है। इतनी इनकी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए आपका पैराग्राफ आ गया, देखिए पढ़िए। पारखीलाल बोगल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कह डाला था, इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं
खिले चले आते चंबा की वादियों में। ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते। जहाँ दिन में उठती स्वर लहरिया परिवेश को आध्यात्मिक बनाती है, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी और एहसास कराते हैं। चंबा का ऐतिहासिक काल धर्म पर्यटन का मनोहर मेल है। देखिए दोस्तों, इसे अंडरलाइन है, अंडरलाइन हम कर किए हैं पहले से पढ़ के। आप लोग इसे मेन शब्द को अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर आगे देखिए क्या है। और चंबा के लिए लोग अस्तमस्त अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों ज्यों का त्यों ज्यों ज्यों हम पार करते आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते चले आ जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के लिए बाद ही डॉक्टर बोगलाल ने इसे अचंभा कहा है। क्या कहा है? आत्मसात करने के बाद इसे बोगलाल ने क्या कहा? अचंभा। चंबा का यह सौभाग्य रहा, चंबा का यह सौभाग्य रहा, क्या रहा? चंबा का यह सौभाग्य रहा कि उसे एक से एक बड़ा कला प्रिय धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फली फूली अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली। इन कला प्रिय नरेशों में जय राम राजश्री सिंह, राजा राम सिंह व राजा भूरी सिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्ति कला हो या काष्ठ कला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने क्या किया? चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखे तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न पे देखिए आते हैं 30 नंबर के प्रश्न पे। 131 से आपका प्रश्न चालू था। देखिए यहाँ से देखिए, कह रहा चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? इसको आप लोग बताइए आंसर में क्या आएगा। चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? तो मन को हरने वाला। कैसा मेल है? मन को हरने वाला। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? डॉक्टर बोगलाल ने चंबा को अचंबा कब कहा? बोगलाल ने चंबा को अचंबा कब कहा था? अनुभव के बाद ही कहा था। जब उनको अनुभव हुआ तो वो कहे थे चंबा को अचंबा। अगला क्या है? चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा? चंबा को प्रभावशाली क्यों कहा? चंबा को प्रभावशाली क्यों कहा? राजाओं के कारण उसे चंबा को सौभाग्यशाली कहा। चंबा की हर शैली ने अपनी पहचान बनाई है। कहाँ बनाई है? चंबा की हर शैली ने कलम शैली पहचान बनाई। कैसी? कलम शैली। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। समानार्थी वशीकृत मतलब क्या होता है? वश में करने वाला, तो उसे क्या कहेंगे? मंत्रमुग्ध। अगला क्या हो जाएगा? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देख कर पट चित देत बार बार है। बार बार शब्द की देखिए पुनरावृत्ति हो गई, तो कौन सा अलंकार होगा? देखिए कौन सा अलंकार हो गया? शेष अलंकार हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद का है। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना रहा। देखिए लेकिन क्या है? लेकिन आपको बताना है। लेकिन इसमें क्या है? लेकिन इसमें क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है कि नहीं? ठीक है, लेकिन परंतु। अगला प्रश्न 38 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। इसमें आपको बताना है कि चारों में से कौन सही होगा। विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, ये गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय में बड़ा सा मैदान, ये भी गलत। विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा? विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सममात्रिक। और सभी चरण जहाँ क्या होते हैं? विषम होते हैं। छंद में सभी चरण समान होंगे उसे सममात्रिक। और विषम मात्रिक किसे कहेंगे? पहला तीसरा और दूसरा चौथा अलग हो जाए। चारों चरणों में वर्णों की संख्या मात्रा में असमानता होती है तो उसे विषम मात्रिक कहेंगे। अर्धसममात्रिक कहाँ होंगे? पहला तीसरा और दूसरा चौथा में वर्णों की मात्राएं समान न हो तो उसे समान होती है, वहाँ अर्धसममात्रिक होता है। ठीक है, मात्रिक आपको पता ही है।
जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला पकड़। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीने का क्या हो जाएगा अर्थ? बहुत अनुभव होना। क्या हो जाएगा? बहुत अनुभव होना। क्या हो जाएगा? बहुत अनुभव होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी के हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की शोक जहाँ हो वो बताना है कि क्या होगा। शोक होगा तो वहाँ करुणा होगी, ठीक है। हंसी जहाँ होगी, जहाँ खुशी होगी वहाँ हास्य होगा। जहाँ बच्चों की क्रीड़ा लीला की वहाँ वात्सल हो जाएगा। वीर की भावना हो वहाँ वीर रस होगा, ठीक है। अगला है 42 नंबर बताना है वाक्य परिवर्तन करना है। ये दिया भाववाची में, राधा स्कूटी चला रही है, इसमें भाववाची में बदलना है तो क्या कहेंगे? राधा से स्कूटी चलाई जाती है, सही है। पहला ऑप्शन क्या है? सही है। राधा से स्कूटी चलती है, गलत बात। राधा स्कूटी चलाई, ये भी गलत, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? देखिए उद्धरण चिन्ह किसमें उद्धरण चिन्ह लगा है? देखिए इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। उद्धरण चिन्ह 6-9 वाला होता है, ऐसे उद्धरण चिन्ह लगता है, इसमें लगा है तो आपको केवल उद्धरण चिन्ह बताना है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 44, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही समान अर्थ बताता है। शरीर का क्या बताना होगा? शरीर का समानार्थी क्या होगा? कलेवर। कलेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेवर हो जाएगा। विपट माने क्या होता है? विपट माने वृक्ष होता है। क्या होता है? वृक्ष, इसका समानार्थी हो जाएगा। पद का क्या हो जाएगा? पद माने सरस्वती। पद, पद माने सरस्वती, ठीक है। अब महिला, महिला को स्त्री कहते ही हैं, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दोनों, देखिए यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। अब आपको बताना है खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय दोनों क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? अव्यय और सर्वनाम क्या होते हैं? शब्दांश और अव्यय दोनों होते हैं। शब्दांश अव्यय दोनों होते हैं, तो शब्दांश अव्यय दोनों होते हैं तो ऑप्शन ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। इसलिए इसमें से आयोग ने कोई आंसर नहीं सही किया है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बनता है। अब आपको बताना है किसमें प्रत्यय नहीं है। शेर में नी जोड़ देंगे, शेरनी हो जाएगा। शिष्य में आ जोड़ देंगे, शिष्या हो जाएगा। दया में मैं जोड़ देंगे, दयामन हो जाएगा। परिचय, ये दोनों, तो यही नहीं होगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव बताना है। मच्छिका, मच्छिका, मच्छिका क्या क्या हो जाएगा? मच्छिका मतलब क्या हो जाएगा? मच्छिका मतलब मक्खी। मच्छिका किसका होगा? मक्खी होगा, तद्भव। मोर का क्या हो जाएगा? मोर का हो जाएगा तत्सम क्या होगा? मयूर। भौरा का क्या होता है? भ्रमर, तत्सम आपको बता रहे हैं सबका। मेढक का क्या हो जाएगा? मंडूक। मंडूक, मेढक का क्या होगा? मंडूक। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, विपरीत वाला अर्थ चुनना। सन्यासी का विपरीत क्या होगा? सन्यासी जो घर त्याग देने वाला हो। सन्यासी मतलब घर त्याग देने वाला, तो उसका विपरीत गृहस्थ हो जाएगा, ठीक है, गृहस्थ हो जाएगा। अब आगे आपको बैरागी का बताना होगा तो क्या होगा? बैरागी का होगा अनुरागी, ठीक, बैरागी का अनुरागी हो जाएगा। सुलभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। शिष्ट का क्या हो जाएगा? अशिष्ट हो जाएगा, इसका विलोम है अशिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपको नारीच्छा का क्या बताना? संधि विच्छेद। नारी प्लस इच्छा, नारी प्लस नर प्लस इच्छा तो होगा नहीं, गलत बात। नारी इच्छा ही हो, गलत है। बड़ा ई लगेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करना है जो सबसे अच्छा विकल्प हो। क्या बताना है इसमें? नियत, नियत का आपको बताना है। नियत का क्या हो जाएगा? नियत का समानार्थी क्या होगा? नियत माने कोई निश्चित कर दिया गया, तो निश्चित हो गया। इच्छा का क्या हो जाएगा? समानार्थी। इच्छा का समानार्थी क्या होगा? इच्छा का समानार्थी, इच्छा का आकांक्षा हो गया। गरीब का भिखारी, ये सब हो जाएगा, ठीक है। हमारा प्रश्न ये खत्म होता है। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है कि मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, हमारा सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों, वीडियो भी नहीं बढ़ रही आगे, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाइए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।